गूंज का वीकेंड एडिशन। अर्पिता आर्या हूं। हिंदुस्तान में कुछ लोगों को संविधान पसंद नहीं आ रहा है और वो शरिया कानून के हिसाब से चलना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र की एनसीपी विधायक सना मलिक ने हिंदुस्तान में पाकिस्तान के कानून की हसरत पाल बैठी। एनसीपी अजीत गुट से विधायक सना मलिक ने विधानसभा में ऐसी मांग की जिस पर खूब बवाल हो रहा है। दरअसल सना मलिक ने भारत में शरिया कानून और बहुविवाह लागू करने की मांग कर डाली। यानी सना मलिक संविधान के हिसाब से नहीं बल्कि कुरान के हिसाब से चलना चाह रहे हैं। अब सवाल कई, क्या देश कुरान के हिसाब से चलेगा? क्या शरिया कानून वाले देश हिंदुस्तान से ज्यादा तरक्की कर रहे हैं? महिलाओं की दशा और दिशा हिंदुस्तान में पुरुषों के मुकाबले कहीं कम नहीं। और फिर सना मलिक को शरिया कानून की याद क्यों आ रही? जिन देशों में शरिया कानून लागू है वहीं महिलाओं की हालत किसी से छिपी नहीं। फिर ऐसे कानून की वकालत क्यों? इस गूंज के स्पेशल एडिशन में आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। सवाल आपके सामने रखें कि क्या किसी धर्म विशेष का कानून संविधान से बड़ा है? क्या संविधान बड़ा है या कुरान का शरिया कानून? क्या ऐसी मांग देश की एकता को कमजोर नहीं करती? जब संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, अलग धार्मिक कानून की जरूरत क्यों है? फिर क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे बयान हो रहे हैं? क्या ऐसी बयानबाजी पर एनसीपी आलाकमान सख्ती दिखाएगी? हमारे सवाल होंगे और खास मेहमान हमारे साथ कौन है, तारुफ आपका करा दें। शिकत तनेजा, सनातन प्रचारक हमारे साथ हैं। मौलाना साजिद रशीदी, चेयरमैन ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हमारे साथ इस वक्त हैं। जकिया खान, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी के हैं। सबसे पहले रशीदी साहब, आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं और मेरा सीधा सवाल है, देश कैसे चलेगा, संविधान से या शरिया से? नहीं, देखिए, देश तो संविधान से ही चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि अगर कोई अच्छी सीख अपने दुश्मन से भी मिले, मैं दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छी सीख अगर किसी दुश्मन से भी मिले उसको ले लेना चाहिए। क्या अच्छी सीख? आप जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनमें जाके देखिए, रेप का रेशो 0 बराबर, करप्शन का रेशो 0 बराबर। जितनी भी ये सारी बुराइयां हैं आज जो हिंदुस्तान में पनप रही हैं, रोज़ाना हम खबरें देख रहे हैं, 3 साल की बच्ची के साथ, 2 साल की बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ, जहां देखो वहां सब कुछ हो रहा है। अगर ऐसा कोई कानून किसी भी धर्म में है तो उसको धर्म के एंगल से आप क्यों देखते हो? नहीं, आपको उसको इस एंगल से देखो कि हमारे यहाँ से भी ये चीज़ खत्म हो जाए, हमारे यहाँ भी एक अच्छा सुकून वाला माहौल मिल जाए, तो क्या करना हमारे चाहिए यहाँ उसके भी लिए? औरतों की इज्जत बच जाए, क्या हमारे यहाँ भी चाहिए बच्चे उसके लिए? सेफ हो जाएं। क्या करना चाहिए उसके लिए? फिर वही बात, क्या करना चाहिए? जब आपने सवाल ही खड़ा कर दिया शरीयत के ऊपर कि शरीयत का कानून क्यों लागू होगा, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्या करना चाहिए, और आपने अभी बता दिया। देखिए, आपकी बातों में ना विरोधाभास है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि संविधान से चलेगा, दूसरी तरफ आपकी बात को अगर जो भी सुन रहा होगा समझ रहा होगा कि आप क्या पैरवी भी कर रहे हैं। तो आपकी बात एक जैसी नहीं है। बहुत जबरदस्त आंकड़ा निकाला मेरी बात का। आंकड़ा नहीं, इतना अच्छा आंकड़ा आपने दे दिया, व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे कि भाई साजिद रशीदी तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। आपको भी सोचना चाहिए। मेरा विरोधाभास नहीं है, मैं फिर कहता हूं विरोधाभास नहीं है। मैं फिर कहता हूं विरोधाभास नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा कि शरीयत अच्छा है, यानी हमारे संविधान में प्रॉब्लम है। मैं उन अंधभक्त हिंदुओं के साथ नहीं हूं जो कहते हैं इसको हिंदू राष्ट्र बना दो। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं इसको मुस्लिम राष्ट्र बना दो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अच्छा कोई कानून कुरान के अंदर है तो उसको लेने में दिक्कत क्या है मेरे भाई? क्यों दिक्कत हो? बहुविवाह अच्छा है सर? संविधान जानते हैं आप? संविधान को मानते हैं? शरीयत तो आप बखूबी जानते हैं। संविधान में 25 से लेकर 30 तक बाकायदा इस बात के लिए अनुमति है, इजाजत है कि अपने अपने धर्म पर अमल करो, उसका प्रचार प्रसार करो। बहुविवाह हमारी आस्था है, कुरान में मौजूद है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं होता। हिंदुस्तान में तो हिंदू कर रहा है बहुविवाह, मुसलमान तो कर ही नहीं रहा है। संविधान की भावना जानते हैं आप? किसकी संविधान की भावना, आर्टिकल 44 जानते हैं आप? आप बता दो। नहीं जानते होंगे, बता रहे हो सर, सुनिए। बता दो। उसमें ये साफ कहा गया कि देश को एक समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ना चाहिए। देश जब एक है तो सिविल कानून भी एक होना चाहिए। अच्छा, अब सुनिए, सुनाइए। आपने शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की वो आखिरी स्पीच नहीं सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, किसी भी स्टेट का ये सब्जेक्ट है और किसी भी स्टेट को ये अधिकार है कि यूसीसी लाए, लेकिन वहां सब लोगों की राय लेना भी जरूरी है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा और ये संविधान में है। ठीक है, आप बिना राय लिए किसी को थोप नहीं सकते यूसीसी। कौन कह रहा है? उसकी वजह सुनो, राय तो ली जाएगी। उसकी वजह सुनो। मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर, मैं पूरी कर लूं, मैं पूरी कर लूं। आधी अधूरी बात का आपको ना फायदा ना व्यूअर को फायदा। सुनिए बात 1 मिनट ना, राय की तो बात हो ही रही है ना। लीजिए, मैं पूरी तो कर लूं, एक सवाल और कर लीजिएगा। मैं कब मना कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं
कि यूसीसी का मतलब क्या है, समान कानून होना चाहिए। यहाँ तो दो कानून चल रहे हैं, मुसलमान है तो उसको ठोक दो, उसका घर तोड़ दो, हिंदू है तो सिर्फ उसको जेल में डाल दो, उसको ठोको नहीं, इनकाउंटर नहीं करो। दो कानून तो आप चला रहे हैं और आप यूसीसी की बात कर रहे हैं। बात ये है ना, अपने हिसाब से नरेशन नहीं बनेगा ना सर। नरेशन मेरे हिसाब से थोड़ी है, नैरेटिव अपने हिसाब से नहीं पूरा बनेगा। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सैकड़ों डीजीपी साहब, आपको याद है, सुनिए एक चीज और बता दो, 10 सेकंड डेटा दे देते हैं बार बार, क्योंकि कोई भी एक मिनट सर, हर चर्चा में अगर आप एनकाउंटर ले आते हैं और आपका एक सेकंड सर, मैं क्या कहा, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह पर, लेकिन आप इसमें ये क्यों कह रहे हैं, आप इसमें ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय होता है। एक सेकंड सर, बनाया हुकूमतों ने, रशीदी साहब बनाने पड़े। रशीदी साहब, कुछ खिदमत का मौका मुझे भी दीजिए सर। ये बार बार ऐसा क्यों कहते हैं कि मुसलमानों का ही एनकाउंटर हो रहा है, इनको हम पूरा डिटेल आंकड़ों के साथ हो रहा है। ये बिल्कुल गलत मैंने नैरेटिव नहीं कहा, अपराधी और मुसलमान को जोड़कर क्यों देखते हैं? सर मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुसलमानों का ही हो रहा है, मैंने बोला ही नहीं ऐसा। वो तो आप झूठ अभी आपने कहा घर से मैंने निकाल कहा के, कि अभी आपने मुसलमानों कहा का, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। हाँ। मैंने ये नहीं कहा मुसलमानों के साथ ही हो रहा है, इसमें मुसलमान- बहुत फर्क है। तो एक बात बताइए, इसमें बहुत फर्क है। आप इसमें अपराधियों गलत में, बातें मत फैलाओ मेरे नाम से। अपराधी में तवज्जो चाहूंगा मैं। अपराधी और मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप? इनकाउंटर हो रहा है, जो अपराधी है ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है, फिर आप चाहते हैं कि आप विक्टिम मेंटालिटी के साथ आए। अरे मुसलमानों के साथ हो रहा है, अगर वो कॉल आउट कर लेते हैं तो मैंने कब कहा कि मुसलमानों के ही साथ हो रहा है, तो आप या तो विक्टिम बनिए या उनको अपराधी बोलिए। बताइए। ये देखिए, अब आपने मुझसे हुक्म दिया था मैं अपनी बात कह लूं, करेंगे तो जवाब विक्टिम दूंगा। कार्ड खेलना आपकी मिजाज है और आपकी मजबूरी है। अगर आप मुस्लिम कार्ड नहीं खेलेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर दुकानें सर, अच्छे आप अच्छे भी- बंद हो जाएगी। आप अब मेरी भी गुजारिश, आपको बड़े इसे बड़े मुस्लिम कार्ड बता रहे धीरज हैं? से सुना, अब मेरी बात सुन लीजिए। माफ आप कीजिएगा, अगर मैं बहुत अपराधी कह सम्मान देते, करता हूं आपका, लेकिन अगर आप आपके अपराधी मुझसे ऐसी कहते बातें अच्छी नहीं लगती। कि मुसलमान है तो गोली मार बिल्कुल। देंगे, हिंदू होंगे, आप ही के बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत फहमी है आपको, आप गलत आप नैरेटिव फैला मुझे रहे हैं। बताइए, आप मुझे एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल कर लूं, मैं आपसे एक सवाल पहले एंकर से इजाजत सुप्रीम लीजिए। कोर्ट ने क्यों मध्य प्रदेश और यूपी की हुकूमत को यह कहा कि फला फला कई जगह के मकान मैं आपको गिनवा सकता हूं कि ये मकान वापस बनवा कर दो, आपने गलत तोड़े हैं। आपने क्यों जो कहा किए, सुप्रीम कोर्ट आप ने? गलतियों को लेकर के उसके ऊपर आप नैरेटिव डिसीजन नहीं ले फिर सकते। वही आप- बातें आप कर रहे हैं। आपको फिर वही 99.9% बातें आप कर रहे एनकाउंटर हैं। सही हो रहे हैं और हमारी, अब आप जेल, अब यही कहते हैं आपने जो नैरेटिव बनाया है उसके बाद विक्टिम कार्ड भी आप ही खेलेंगे, मतलब डकैती भी हम डालेंगे और विक्टिम कार्ड भी हम खेलेंगे। ये दोनों बातें अच्छा, नहीं हो सकती। मुसलमान डकैत है, मैं ये कह रहा हूं जो डकैत है वो डकैत है, ये आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुसलमान जी नहीं, आतंकवादी मैं है। कह रहा हूं जो आप डकैत है अपराध डकैत भी कहिए। मुसलमान अगर ठोक देंगे तो जो फिर victim में डकैत है हम वो खेलेंगे। डकैत है, ठोकने लायक होगा आप जरूर मत ठोका कहिए, जाएगा। सर मत कहिए, मौलाना जो मत ठोकने कहिए, लायक सर। होगा जरूर ठोका सर, मत जाएगा कहिए। और उसमें बचाव हिंदू हो हिंदू तो क्यों नहीं ठोका जाता जो ठोकने लायक अरे है? वाह, कौन नहीं ठोका हिंदू क्यों ठोका गया? जाता? कौन नहीं गलत ठोका गया? statistics। राम मंदिर में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, कितने लोग ठोके हैं? अरे ठुकवाइए। FIR में भी ठोक नहीं, दिया आप है। जैसा ठुकवाइए, तो ये तो बड़ा घर अच्छा बताया। तोड़वाइए उनके, मौलाना आपके हिसाब से तोड़वाइए ठोका घर जाएगा। उनके। आपके हिसाब एफआईआर से हो ठोका चुकी है, जाएगा। 200 करोड़ का चंदा है हमारी आपकी और 2000 करोड़ तक पहुंचेगा, ठुकवाइए उनको, नहीं, उनको क्यों ठोक दें? ठोकिए। जी नहीं, घर आपके हिसाब तोड़िए से उनके। नहीं होता, ये कानून के अच्छा, हिसाब से राम होता के है। यहाँ आपके चोरी हो हिसाब तो से नहीं होता ठोकेंगे है। आप? रशीदी साहब, राम के यहाँ चोरी हो तो नहीं ठोकेंगे? जब अपराधी अरे जो सर, आपने राम नहीं- के यहाँ चोरी हो तो नहीं ठोकेंगे? यहाँ पे ये नहीं हो रहा है भगवान कि के हम घर यहाँ से पे सोना मत उड़ा दिया करिए, जाए, उसको भी ठोक रहे हैं। भगवान के घर से पैसे उड़ा दिए जाए, आप नहीं ठोकेंगे? आपके हिसाब से नहीं होगा, वाह, कानून के साहब, हिसाब से वाह। होगा। अरे कानून के हिसाब से कानून होगा के ना, हिसाब ये से भी करोड़ों तो लोग बात देख नहीं रहे है। हैं, अब विक्रम शरिया सिंह में जी ये ने बोला कहा है जाएगा कि कि ये भी भगवान पिस्तौल के घर लेके अगर चोरी घूमेंगे, हो तो नहीं इनका ठोका जो मन जाएगा। करेगा उसको ठोकेंगे। ये अब आप अरे भगवान के एक घर सेकंड, चोरी हो एक तो नहीं सेकंड, ठोका एक जाएगा। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सर एक सेकंड, रशीदी साहब, रशीदी साहब, रशीदी साहब, रशीदी साहब, रशीदी साहब, रशीदी साहब, बिल्कुल नहीं। ये आप लोग उसको आपको कहना चाहिए एक तो सेकेंड, ठोको। विक्रम सिंह जी, आपको विक्रम कहना सिंह, चाहिए तो ठोको। ठीक है, एक सेकंड, रशीदी साहब घुमाते चले गए आप उसमें राम मंदिर तक का एंगल ले आए, करोड़ों बात राम यहाँ भक्तों का चंदा वो डकार गए और आप कह रहे हैं नहीं ठोको? ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ रही हूँ। आप कह रहे जाकिया हैं खान साहब, बोलना बंद करिए। एफआईआर हो चुकी भाई, दूसरी बात, सर, इतनी FIR हो अश्लील चुकी। language का इस्तेमाल मत करिए। मुसलमान को तो बगैर आपके एफआईआर के उसके ठोक अंदर देते हैं कोई आप। emotions नहीं है, हमारे हैं। मुसलमान को बगैर आप कुछ एफआईआर भी के ठोक बोलेंगे, देते हैं हम आप। सुनते जाएंगे क्योंकि आप मुसलमान को बगैर एफआईआर के ठोकते हैं, सेकंड, अरे यहाँ जब एफआईआर FIR पे भी हो ठोकने को रही तैयार है, नहीं है। पूरी अजीब बात प्रक्रिया है, हो रही है। अजीब बात है। अरे भाई, रशीदी इनको क्यों साहब, प्रॉब्लम हो रही है? आप गए राम मंदिर? एक सेकेंड, देखिए मेरा थोड़ा गला खराब है, मुझ पे दया कीजिए। आप लोग बहुत अच्छा और तेज चिल्ला रहे हैं लेकिन हम मुद्दे से भटक जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, रशीदी साहब ने गोल गोल घुमा दिया और हम उसी गोल गोल घूमने में उनके हिसाब से ही घूमते मैंने क्या घुमा रहे। दिया? एक सेकंड सर, अब मैं बोल रही जुर्म तो हूँ, जुर्म मैं है, रुक रही चाहे हूँ। रशीदी भगवान के साहब, घर हो, ये तरीका या नहीं है। मेरे घर हो। रशीदी साहब, ये जुर्म तो तरीका जुर्म है, नहीं है, ये तरीका नहीं घुमाया है। नहीं मैं मैंने। सबको, रशीदी साहब, माफ कीजिए, घुमाया ठीक नहीं है, है। आप जुर्म बन जुर्म जाता है, जुर्म पर है। जब एक सेकंड, मुसलमान आते हैं तो वो डकैती मुनाफी डकैती है। है, चाहे जब उनके मैं खिलाफ आगे बढ़ बोलना रही हूँ, चाहे एक तो वो सेकंड। मुसलमान, ये एक नहीं सेकंड, मुसलमान एक है। डकैती तो
डकैती है। सर, इसका क्या मतलब? रशीदी कि भगवान साहब, के घर होगी तो डकैती नहीं है। ठीक है, आज मेरे घर होगी तो आज डकैती कोई है। गेस्ट नहीं बोलेगा। रशीदी कौन साहब सी बात हो बोल गई? लीजिए सर, आपका विक्टिम कार्ड सारा खेल लीजिए, आज रात पूरा गूंज नहीं, आपको आप सुनेगा। ये क्यों कह नहीं रहे सर, हैं आप कि बोलिए। हाँ, कोई नहीं बोलेगा, केवल रशीदी साहब बोलेंगे। बोलिए सर। मैंने क्या गोल जी, घुमाया वो बताइए। नहीं पहले। कुछ नहीं, आप बोल लीजिए। आप राम मंदिर ले आइए, मैं आप ये कह रहा एनकाउंटर ले हूं। आइए, यहाँ हाँ, संविधान की बात हो बिल्कुल। रही है, शरिया की बात हो रही है, और कोई एंगल बचते हो तो वो भी आप ले आइए, और कोई नहीं बोलेगा, केवल रशीदी साहब बोलेंगे। बोलिए। डकैती है, चाहे मेरे घर हो, चाहे मस्जिद में आप हो, मेरी चाहे बात मंदिर सुनिए, में आप हो। मेरी बात सुनिए। डकैती तो डकैती, रशीदी- कानून तो एक ही बनेगा ना सर। रशीदी साहब, रशीदी विक्रम साहब, सिंह जी से पूछिए सुनिए। कि अगर मेरे घर चोरी होगी कानून उसका भी वही बनेगा, ठीक है, राम के ठीक घर है, चोरी ठीक हो है। कानून उसका भी वही अब बनेगा। मेरी बात तो सुनेंगे। मेरे घर चोरी हो तो ठोक दो, मेरी बात सुनेंगे। और राम के घर मेरी चोरी बात हो तो सुनिए, रोक दो। रशीदी साहब, की बात सुन ले मेरी बात सुनेंगे। बताइए। सुनेंगे, धैर्य रखिए। पानी वानी थोड़ा भिजवाइए इनको। नहीं, मुझे पानी की जरूरत नहीं है। मैं बता रही हूँ। मैं अब ध्यान मेरे से अंदर सर, बहुत पानी है। ध्यान से सुनिए सर। बताइए। आपने एनकाउंटर पे ले आए, मुस्लिम एनकाउंटर 140 हुए हैं, हिंदू एनकाउंटर 140 हुए हैं सर, मुस्लिम 67 हुए हैं। तो ये जो विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हैं उसका काउंटर ये है कि ये मत कीजिए। यहाँ सवाल एक सेकंड, सुनिए, आपने बोल विकास दिया। दुबे जैसे अब लोगों सुनिए, का भी 10 सेकंड, एनकाउंटर 10 हुआ है। सेकंड सुनिए, शांत आप होकर। एनकाउंटर, आप एक 10 सेकंड, सेकंड सुनिए। आप अपराध को और कानून मुसलमान का को एक मत तरीका, एक जोड़िए। प्रोसीजर है सर, एक प्रोसीजर है। पहले मुजरिम को पकड़ा जाता है, उसकी जांच होती है, एफआईआर लिखी जाती है, कोर्ट जाता है, उसके बाद सजा तय होती है। यहां तो पहले ठोका जाता है, फिर सजा तय होती है। ठीक है, वो अभी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं क्या रशीदी साहब? ये विषय है क्या? विक्रम सिंह जी, ये आप रशीदी यहाँ साहब, पहले ठोका ये जाता आपका है काला और फिर चश्मा सजा है। तय होती नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, ये विषय है क्या? मैं तो संविधान ये और विषय शरिया नहीं विषय है ना। कौन मैं सा आपसे ये विषय? पूछ रही हूँ, क्या देश विषय है? भटक गए ना आप, इसलिए तो मैं वापस बात ला रही हूँ मुसलमान खींच की के। है ना। यही शरिया में क्या है बात उसका मुसलमान इलाज? की नहीं हो रही है, शरिया बात में हो क्या रही है है। उसका इलाज? मैम रुक जाइए, मैम मुझे करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, एक सेकेंड। मैं आपसे शरिया और संविधान के हिसाब से सवाल पूछ रही थी। अब जरा मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि जकिया खान बड़ी मैम, अजीब जरा बात। ये बताइए, क्योंकि बार बार ऐसी मांगे क्यों उठती हैं, शरिया की बात क्यों उठती है? सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो पॉलीगामी के ऊपर इन्होंने बराज़ाब्ते एक टिप्पणी दी है एनसीपी की तरफ से सना ने, उन्हें खुद समझना चाहिए कि कुरान में कहीं पे भी इसे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बोला है कि ये कंपलसरी है। इट इज़ ए बेहतरीन है कि अगर आप एक ही वुमेन के साथ रहें। कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है, आयत पढ़ के बताओ। बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। बताओ, आयत पढ़ के बताओ। कुरान की आयत आयत पढ़ के बताओ आप 4.3 मुझे। का आप या फिर मैं पढ़ के डिटेल लीजिए, बताऊंगा। 4.129 का डिटेल ले लीजिए, उसमें सब बताइए में ना, लिखा पढ़ के है बता दीजिए ना जो आयत। बेहतरीन मर्द वो कुरान है। को गलत एक सेकंड इस्तेमाल ना मुझे करो। एक्सप्लेन करने मैं दीजिए। आपके पॉडकास्ट भी देख चुका हूँ। कुरान को जिस तरह आप मिसकोट अपनी करती हैं, आप अपने गलत करती हैं। अपनी कुरान दिमाग की बैठा बात ना के करो, बताइए, मुझे आप अपनी बोल लेने सामाजिक दीजिए। बात करो, अब अगर करना बोलने है नहीं देंगे कुरान तो को फिर मैं बीच में क्या मत करूं? लाओ। साहब, कर लूं? नहीं, कुरान को गलत इस्तेमाल क्यों कर रही केवल हैं आप ही ठेकेदार हैं मैं- मुसलमानों और मैं- कुरान इसको के। ये पता नहीं कि केवल कुरान आप की लोग आयत कौन सी है। आप कुरान की अकेले बात ठेकेदार करेंगे। हैं, आप अकेले कुरान की बात ठेकेदार हैं, करेंगे। आप अकेले आप ठेकेदार ये हैं। तो कुरान की आयत पढ़ के बताओ कि फला आयत में लिखा है नहीं, मुझे कि भाई ये बोलने का compulsory मौका नहीं है। मिलेगा। रशीदी साहब, मैं मानूंगा उस बात को। रशीदी साहब, आप अपनी तरफ से एक नैरेटिव लेके आ जाएंगे कि ऐसा नहीं है। क्यों ठीक नहीं है भाई? ठीक है रशीदी साहब, रुक जाइए। और आप अकेले ठेकेदार नहीं हमारे हैं, ये नबी भी ने मुस्लिम जो है 9 से और 11 महिला है। शादियां बोल की लेने हैं, दीजिए, क्या वो बोल कुरान लेने के दीजिए खिलाफ की हैं? रशीदी मैं साहब। क्या बोलने क्या वो वाली कुरान हूँ? के खिलाफ आप वो की है? जान रहे हैं, आप कह रहे हैं कुरान आप में नहीं कंपल्सरी जान नहीं रहे है। हैं, अजीब आप बात अपने है मन भाई। से बता रहे हैं। अजीब बात है। कुरान को लेकर आ जाता है हर मुस्लिम। मुझे हर आदमी लगता है- मुस्लिम मुझे इसको बन लगता जाता है इनकी- आप एक राजनीतिक सेकेंड। विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बात आप कीजिए। उनको मत सिखाइए, कुरान पे बात आप कीजिए। उनको मत सिखाइए रशीदी साहब। उनका अधिकार है। अगर मुस्लिम महिलाओं स्कॉलर के नहीं है। खिलाफ कोई भी नहीं, कानून कुरान बनाया के खिलाफ जाएगा बोलेगा, बात तो वो करूंगा। आवाज उठा सकते हैं। कुरान के खिलाफ क्या आप बोलिए? ये नहीं बताएंगे, कोई कुरान नहीं के खिलाफ बोलेगा। से बोलिए, इसके लिए कुरान नहीं बोल को सकते गलत हैं। कोड मत करो। एक सेकेंड। कुरान को गलत कोड मत करो। ठीक है, नहीं मैंने जानते तो चुप अभी रहो। बोलना भी बोलने start दीजिए नहीं उन्हें। किया। चुप रहो। इन्हें प्रॉब्लम हो आप गई सिर्फ राजनीतिक क्योंकि बातें करो। इनको दबक गया कि एक महिला कैसे इस्लामिक बात कर रही अरे है। आप जानते रशीदी नहीं? साहब, डिबेट का आप तरीका यहाँ पे पता है मुझे आपको? आप आप मुझे बोलने कुरान नहीं की देंगे आयत तो- बता दो, मैं अरे ठीक है, आप अरे कह मैंने दिया, कोई बता बात दिया नहीं, आप चुप रहिए। 4.3 में आप जाइए, आप मुझे हवाला दे दीजिए। 4.129 पढ़ के मैं सुनाइए। बोलने सुनाइए जा रही पढ़ हूँ। के। आप मैं बोलने सुनाइए जा पढ़ रही के, कौन सी आयत है? यहाँ पे कौन अरबी समझता है जो मैं अरबी मैं में समझ रहा हूँ। तफसील करूँ? अरे मैं आपके अभी आपके लिए चर्चा चल मैं रही है यहाँ क्या? पे मैं समझ रहा हूँ। ऑडियंस आपके के लिए आगे चर्चा बात चल करने रही है वाली क्या, हूँ। रशीदी मैं साहब? समझ रहा हूँ। ऑडियंस को सब कुरान को समझाऊंगी सब कि आप समझते रशीदी हैं, कुरान क्या साहब, है? रशीदी साहब, कुरान को सब समझते हैं। कुरान मुझे क्या लगता है कि रशीदी यहाँ साहब, पे से वॉकआउट कर लेना चाहिए बिकॉज मैडम, ये गलत- बंदा मुझे गलत नहीं बोलने जाने नहीं दूंगा दे बात। रहा। गलत। अरे तो और आपने- कुरान के खिलाफ तो आपने बिल्कुल नहीं कह जाने दिया दूंगा। ना, आपने कह दिया, उनको अपनी बात रखने देंगे। हाँ, बात रखे, तो बस अब आप- लेकिन कुरान की बात मत ठीक है, रखे। ठीक है, उसका गलत कोड मत करें अकेला उसको। ठेका आपने नहीं लिया है। चलिए, हाँ मैम, वो भी ऐसे- मुसलमान ऐसे
मेंटल सेक्स का कुछ नहीं किया जा सकता, सिंपल सा बात है। मैं यहाँ आप पे अपने भी बारे में सिंपल सोचो। बात आ रही हूँ,
कुरान में साफ बोला गया है, अल्लाह के तरफ से पैगाम है कि बेहतरीन मर्द वो है जो एक ही के साथ रहे। इजाजत है, कुरान की आयत पढ़ दो इजाजत मैडम, है, कुरान की आयत पढ़ दो। लेकिन ये नहीं है कि आप कुरान की आयत तो पढ़ो, कौन सी है वो पढ़ो कुरान की आयत। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, हो सकता है मेरा ज्ञान कम हो, मैंने बोला हो सकता है में मेरा बस ज्ञान कम हो, मैं आपसे ज्ञान लेना चाहता हूं, पढ़ दो कुरान की सूरे आयत। का तीसरा हिस्सा और चौथे सूरे अरे पढ़ का के बता दो, 129। ये जो अरे वॉल्यूम बता रहे हो यार, आप, वॉल्यूम ये कुरान की एक- आयत पढ़ दो ना, आपको तैयारी करके आना चाहिए था। कुरान के एक मिनट, यहाँ मैं सर गलत मैं अगर आपको- वेदों के बारे में कोई बात होगी कंपल्सरी है। तो हिंदू धर्मगुरु खड़ा होगा तो बात करेगा। ठीक है, कुरान के बारे में बात होगी बात तो करना मौलाना एक- बात मैंने करेगा। एक कौन सेकंड, सी मैंने आयत गलत बताओ? कहा है, मैंने गलत कहा है कि कुरान में ये लिखा है। बिल्कुल आप गलत कहा पॉइंट कर है, दीजिए, बिल्कुल गलत कहा है। आप पॉइंट कर दीजिए कौन सा है, कहाँ पे लिखा है कि ये सुनिए, गलत सुनिए, है। सुनिए, सुनिए। आप जो बोल रहे हैं कुरान कि में- एक मर्द सही अरे होता सुनिए ना, है, एक सुनिए। मर्द का एक औरत, मैडम अगर वो सुनिए। सही से हिसाब नबी नहीं पाक कर सकता, सल्लल्लाहु एक अलैहि सेकंड, वसल्लम- अगर एक सही सेकंड। से नहीं अरे कर सुनो। सकता, अरे वो बेहतरीन आप आयत पढ़ा के नबी आप पाक बता सल्लल्लाहु- दीजिए जहां सुन- बहु सुनिए, विवाह का हो, सुनिए ये नहीं बात, बता पा रही, आप सुनिए बता बात। दीजिए। आप इनसे पूछिए, हाँ। अल्लाह के बाद में मैसेंजर ऑफ गॉड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत आपकी नजर में है कि नहीं है? तो बस है कि नहीं? आप पे है या नहीं? आप क्या है कोशिश या कर नहीं? रहे हैं? तौबा कर रही है, आप पे तौबा कर हो। रही है, आप बिल्कुल तौबा कर रही है इस बिल्कुल पर, हो। इसका मतलब नहीं मानती? आप पे तौबा हो। क्यों? क्या बोल रहे हैं, क्या सवाल क्या कर रहे हैं आप मैसेंजर ऑफ मेरे गॉड से? को मानती हैं कि नहीं मानती हैं? आप मुझसे सवाल कर रहे हाँ, हैं, पूछ आप रहा इस हैसियत में हैं? बताइए ना। आप इस हैसियत में हैं? हैसियत क्या का आप क्या मुझसे मतलब है सवाल इसमें? करेंगे? हैसियत का क्या मतलब है इसमें? आप बताइए, मैसेंजर ऑफ गॉड मैं रोजे में आप मुहर्रम सल्लल्लाहु के अलैहि वसल्लम ने और 9 से आप 11 बज़ात शादियां की निवाला हैं, करके क्या वो फिर कुरान के मेरे से खिलाफ की हैं? बहस कर रहे हैं कि इस्लाम की क्या बुनियाद है, और मैं मान रही हूं कि मोहम्मद नहीं। साहब ने 9 से मोहम्मद 11 सल्लल्लाहु निकाह अलैहि किए हैं, वसल्लम के- क्या वो कुरान के खिलाफ किए हैं? नौज़बिल्ला। अरे जिस आदमी की वजह से यार, दीन मैं तो फैला है, आप- जिस आदमी की वजह से कुरान उतरा है, नाजिल हुआ है, mental case उस के आदमी ने साथ क्या काम गलत नहीं किया कर है? रहा। मैं बात उस नहीं कर आदमी ने क्या सकती। गलत किया मैं है? जो बोलने वाली हूं, मुसलमान होकर आप- जवाब नहीं इस औरत के बात में आप जाएंगे। ये चीज को लेकिन पूरा बात तरह से करने, ट्रांसफर कर अरे दे रहे हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बात कीजिए ना। ठीक जितना है, एक चाहे बार मैं जरा घुमाइए, चर्चा में कुरान पर बात विजय मत शंकर कीजिए। तिवारी जी को नहीं, एक बार मैंने बात मत साफ कीजिए। बोला कि सना ने जो बोला है वो गलत है, बिकॉज इस्लाम में साफ बोला गया फिर है इस्लाम? कि अगर फिर आप इस्लाम, ये बंदे अरे को बोलने चुप करा दीजिए लीजिए, साहब। फिर इस्लाम। या तो फिर इसकी ऑडियो डाउन कीजिए, तब मैं इसकी डिबेट का कर क्या सकती मतलब हूँ। है? ठीक इसकी है। का क्या मतलब है? ठीक है, मैं आपका पॉइंट आ इसकी गया, ऑडियो डाउन कीजिए। आप आपका इतनी पॉइंट उस आ पे उतर आई हैं गया। आप। ठीक है, अरे ठीक है, यहाँ पर्सनल मैं लड़ाई आप नहीं हो रही जनाब से बात सर, कर रहा हूँ, और आप इस्लाम इसकी पर भी लड़ाई नहीं हो रही आपने है। सवाल बहुत किस बढ़िया। तरह के और किस विजय तरह जी, से मुझे बहुत हम मेरे अपने पॉइंट्स इस्लामिक देश में देखें तो क्या होता है सर, यही होता है जो अभी हो रहा है। इस्लामिक देशों में क्या होता है, यही होता है पैदा हो गया है कि ठीक है, इनका ठीक है। पॉडकास्ट इन पे ये ठीक है, बहस मैम, थी, मैम, इसलिए प्लीज, यहाँ प्लीज, पे प्लीज, हम मैम, बोल रहे मैम, हैं। अभी बस, जो इस्लाम पेश किया ठीक है, आपने- रशीदी साहब, That's what I'm saying. ये- आपने ये- वो कीड़ा ये- अपने दिमाग में आप पैदा बोलिए, उनकी कर आवाज लिया, डाउन हो जाएगी, आप बोलिए। देखो बोलिए, आप एक बोलिए। आप शुरू करें सर। देखो, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ये इसमें कुरान की आयत नहीं चलती, यहाँ शरिया नहीं चलता है। और जब ये स्पीकर वहाँ के विधायकों को जब शपथ दिलाता है तो उसमें विधि द्वारा सम्मत अपने संविधान की शपथ लेते हुए कहा जाता है कि यहाँ की सारी जो धर्मनिरपेक्षता की मान्यताएं हैं इस पर हम श्रद्धा करते हैं। लेकिन इस शपथ को लेने वाली सना वो शरिया की बात कर रही है। पहले तो वहाँ उसको याद करना चाहिए उसने शपथ क्या ली थी। भारत में इसीलिए समान नागरिक कानून की बात करते हैं हम, जहाँ पर महिलाओं पर कोई अत्याचार न हो, बच्चों पर अत्याचार न हो, सबको उनका अधिकार मिले। और निश्चित तौर पर ये इस्लाम में तो नहीं है। वहाँ उत्तराधिकार के लिए क्या कहा गया है, महिलाओं के लिए क्या सम्मान होता है तो भी हमने डिबेट में देख ही लिया है। और एक हमारी मुस्लिम बहन है उसको भी नहीं बोलने दिया जा रहा है। और एक बात, ये अंध भक्ति की बात की गई थी, तो आप 5 बार नमाज करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? यहाँ केवल इस दुनिया में केवल इस्लाम रहने वाला है, बाकी लोग नहीं रहेंगे, बाकी हिंदू नहीं रहेंगे, ईसाई नहीं रहेंगे, बाकी दुनिया की कोई मान्यताओं के लोग नहीं रहेंगे। ये अंधभक्ति नहीं है। 5 बार नमाज में एक ही बात करते हैं आप, वो अंधभक्ति है। इस अंधभक्ति का निवारण भारत के संविधान में जो समान नागरिक कानून की जब हमने बात की, और अगर उसकी बातें लागू होती हैं, उस पर संविधान में सारी बातें कही जाती हैं, पास होता है, तो ये बातें नहीं होंगी जो आज कही जा रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए समान नागरिक कानून की बात कर रहे हैं हम। लेकिन दिक्कत ये है ना कि ऐसा नहीं है कि किसी धर्मगुरु ने कह दिया, ऐसे ही किसी ने बयान दे दिया। सर, ये सना मलिक जो कि सरकार में है,
और वो विधानसभा में ये बात कह रही हैं। मैंने इस आपको कहा बात की गंभीरता को समझ मैंने रहे हैं कहा आप? स्पीकर जब शपथ दिलाते हैं तो हाँ। क्या दिलाते हैं? हाँ। वो संविधान की शपथ दिलाते हैं। तो भारत का संविधान भारत में शरिया लागू करने की इजाजत देता है क्या? नहीं देता ना। तो इसलिए एक विधानसभा की सदस्य और विधानसभा में शरिया लाने की बात कैसे कर सकती है? तो ये बीजेपी के साथ है। मैं किसी के साथ भी हूँ, मैं तो मैं तो किसी के साथ भी हूँ। अगर बीजेपी आज ऐसा बात हो कर रही है, आज सुनिए। बात हो रही है एक सेकंड, आपने एक सेकंड बात सर हो रही है मुझे ना। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, आप बहुत सारे मामलों में बीजेपी का पक्ष रख देते हैं, आप सपोर्ट करते हैं उनको। क्या आज हम ये माने कि बीजेपी और एनसीपी, अजीत गुट की विचारधारा डिफरेंट है और ये सत्ता की मलाई खाने के लिए साथ आ गए? मैं आप इस केवल बात आप नहीं कहेंगे कि बीजेपी को, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि यूसीसी लाएंगे, देखो मैं तुष्टिकरण खत्म करा, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं वो? दूसरी तरफ मैं कह ऐसे रहा ही हूं, विधायकों को इसलिए पाल मैं के कह रखा रहा है, हूं, साथ में रखा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ यूसीसी ने इससे भी आगे है। एक सेकंड, अरे सर की किताबों में 6ठी और 8वीं की क्लास में वेदों को शामिल किया गया है। अरे रुक ये जाइए सर। धर्मनिरपेक्षता है। हाँ, लेकिन वेदों ये में धर्मनिरपेक्षता है। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल, धर्मनिरपेक्षता लेकिन है। 5 बार नमाज तो अदा कुरान को भी करके शामिल कर इन्हीं पर लीजिए ना। ईमान लाओ, बाकी कुरान को दुनिया भी में शामिल किसी को कर रहने लीजिए। का अधिकार नहीं एक है। सेकंड, ये एक वेदों में सेकंड। नहीं है, मेरी ये वेदों में कि नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं कि है। वेदों में ये नहीं मेरी है, आस्था है, केवल आप पर अल्लाह तो पर नहीं ईमान थोप रहा लाओ, ये केवल अल्लाह पर विजय शंकर तिवारी ईमान जी, लाओ, विजय बाकी शंकर सबको तिवारी जी। रहने का अधिकार सर, नहीं सर, है। सर, यही है मेरी ना, बात सुनो। वेदों में ये नहीं है। सर मेरी बात सुनो। एक एक करके, मैम एक एक करके, विजय शंकर एक एक तिवारी करके, जी, देखिए मेरी आस्था है, एक एक करके, एक एक मेरी करके। आस्था है कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं। एक सेकंड, मेरी आस्था है कि अल्लाह के अलावा मैं कोई रशीदी खुदा नहीं। साहब, लेकिन मैं आप पर तो नहीं थोप रहा हूँ। रशीदी आप साहब, तो मेरे ऊपर रशीदी थोप रहे हैं। साहब, जय श्री राम के नारे लगाओ। आप कहते हो केवल भारत दुनिया में माता की इस्लाम के जय। लोग रहने वंदे चाहिए, मातरम केवल बोलो। इस्लाम के लोग रहने रशीदी चाहिए। साहब रुक जाइए, रुक जाइए। आप नहीं, कहते हो सबको केवल मौका मिलेगा आप ना, तो थोप रहे हो। सबको मौका NCERT मिलेगा ना। में रशीदी साहब रुक जाइए। इनको काट दो, मार दो, ठीक है। यही कहते हो ना आप, ठीक है। यही कहते हो ना, रुकिए, यही आप कहते कह हो रहे ना हैं भाई, मैं आप कह कहता रहे हूं हैं। सबको रहने का मैं 10 अधिकार है। वीडियो बताऊं। प्राणियों का रहने का अधिकार है, मुसलमानों का जीव नरसंहार जंतुओं का करने रहने की का खुले अधिकार मंचों से है। ऐलान हम हो तो रहा है। भैया पीपल की पूजा उनको करते किराए हैं, पर मकान हम ना तो दो, गांव की पूजा साहब। करते दुकान हैं, किराए पर ना दो, हम ठीक। तो पशुओं की से पूजा सामान करते ना हैं। खरीदो। ये कौन सा धर्म है भाई? हाँ ये वही कौन सा कह रहा धर्म हूँ, है? इसीलिए ये आप कौन सी इसीलिए आप धर्मनिरपेक्षता कहते हो है? केवल इस्लामिक लोग दुनिया में ये रहने कौन सा चाहिए। धर्म है? इस- मुसलमान ने किसी ने नहीं ये कहा लाना हिंदू चाहते हैं मुसलमान आप, ना खरीदो। ये शरियत लाना मुसलमान चाहते ने हैं आप, किसी ने नहीं कहा हिंदू दुनिया में ये मकान लाना किराए चाहते पर हैं ना आप, दो। ये यहाँ आप पर कर बोलने सकते का हैं। अधिकार नहीं, मुसलमान करने नहीं का कर अधिकार सकते। नहीं है, ये आप कोई कर महिला सकते बोल हैं। नहीं सकती है, ये वो अपना सिर्फ सम्मान आप बता कर सकते सकते हैं। हैं जनाब, ठीक है। मुसलमान नहीं करता। अब किराएदार पे आ गए हैं। जब आपका पॉइंट लूज हो जाता है आप कुछ और पॉइंट पकड़ लेते हैं। बात हो रही थी कि वेदों को क्यों आपने एनसीईआरटी, पहली बात तो ये मुद्दा भी नहीं है, और अगर क्या उन्होंने जो वेद का अगर डाला भी है तो वो किसी के खिलाफ बोल रहा है? जो आपकी बातें होती है कुरान की, जब आप कोट करते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि आप हिंदुओं के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, आप हमें काफिर की दृष्टि से देखते हैं, आप चाहते हैं हमारा संतन से जुड़ा हो, आप एक महिला को नहीं बोलने देते हैं जो सिर्फ ये बात बोल रही है कि भाई कुरान कहाँ कह कंपल्सरी रहा है नहीं सरतन से है, जुदा हो मुझे भाई? नहीं चाहिए 3-3 कुरान लड़कियां कह रहा है मेरे कि साथ इनके हो। सरतन से भाई जुदा कर मेरा दो। पति है, अर्पिता आर्या, आप उसके ये अगेंस्ट आपके बोलने लग नहीं, जाते कुरान हैं। के बारे में ऐसी बातें मत करवाओ। नहीं, कुरान नहीं। कहाँ कह रहा है सरतन से जुदा कर दो? बिल्कुल ये सारी कहाँ भाई कह रहा है? मैं मूर्ति पूजा कहाँ कह करती रहा है हूँ, कुरान? मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, मेरे लिए पेश हो क्या रही है, होना चाहिए कुछ भी आप नहीं। बता दीजिए। कुछ भी नहीं रुक है। जाइए, आ रही हूँ। कुरान क्या में मैं नहीं लिखा है। काफिर हूँ या नहीं हूँ? कुरान तो ये कह रहा है कि जिसने एक बेगुनाह को मार दिया वो ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को मार दिया। कुरान कह रहा है इस बात को। कहाँ कह रहा है सरतन से जुदा की बात? कौन सा मैं नैरेटिव काफिर कुरान के हूँ या खिलाफ लेकर नहीं आते हूँ हो? अगर मैं मूर्ति पूजा करती हूँ? धार्मिक अब इसका किताबों जवाब के बारे में दे हम तो नहीं पाएंगे। बोलते। बोलिए ना, दे धार्मिक दीजिए किताबों ना के बारे में इसका हम तो जवाब। नहीं बोलते। इनके पास है ही नहीं बोलने के लिए कुछ भी। अरे हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, कौन कुछ भी नहीं बोल रहा है ये है। बात? कुरान में कहाँ लिखा है मैं भाई? काफिर हूँ या नहीं हूँ? भाई मैं गणपति की काफिर का पूजा मतलब करती क्या हूँ। है? आप काफिर का बताइए मतलब ना, क्या है? आप बताइए ना काफिर कि का मैं मतलब मूर्ति है पूजा करती अल्लाह हूँ तो को मैं न काफिर मानने नहीं हूँ? वाला। बोल दीजिए, मैं काफिर मूर्ति का- पूजा करती हूँ अरे तो मैं चुप काफिर नहीं रहोगे हूँ? तभी तो बोलूंगा ना, चुप रहिए अरे ना। हाँ या ना में जवाब दीजिए काफिर ना। का मतलब है अरे अल्लाह को सर, ना मानने मैं वाला। आपसे ये बात पूछ रही उसमें हूँ, सिख मैं भी मूर्ति आता है, पूजा करती उसमें हूँ। जैन भी आता है, मैं उसमें काफिर पारसी हूँ भी आता या है, नहीं हूँ? यहूदी भी आता है, मैं ईसाई भी मूर्ति आता है, पूजा सारे करती अलग धर्म हूँ। आते हैं उसमें। हिंदू मेरा कहाँ से आ गया गुनाह उसमें? ये है कि मैं हिंदू मूर्ति कहाँ से पूजा आ गया करती उसमें? हूँ। हिंदू मैं कहाँ से आ काफिर गया हूँ उसमें? या नहीं हूँ? काफिर सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है। मूर्ति पूजा करती हूँ, मैं काफिर हूँ या नहीं हूँ? काफिर सिर्फ हाँ वर्ड या ना? काफिर हाँ वर्ड या हिंदू ना? के लिए नहीं हाँ है। या ना? काफिर वर्ड बताइए हिंदू मत। के लिए नहीं मैं है। मूर्ति पूजा करती हूँ, बिल्कुल मैं नहीं है। गणपति बिठाती तमाम हूँ। धर्मों के लिए जो मैं अल्लाह को नहीं काफिर मानते। हूँ या नहीं हूँ? तमाम धर्मों के लिए जो अल्लाह को नहीं मानते, अरे, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं आप है। हाँ या ना में जवाब नहीं दे सिर्फ पाए। हिंदू के लिए नहीं है। हम भी नहीं मानते अल्लाह को, हम भी सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है।
हम नहीं सारे मानते अल्लाह उन में, लोगों तो के मैं लिए काफिर जो हूँ। अल्लाह को नहीं मानते, मैं गणपति में जो मानती हूँ। अल्लाह को मैं नहीं काफिर मानते, हूँ। इसका मतलब इनकार करने वाला। मैं काफिर का मतलब गणपति इनकार में करने मानती वाला। हूँ, मैं अल्लाह को न गणपति मानने की वाला। पूजा बात करती खत्म हो हूँ गई। मूर्ति में, मैं काफिर ये हूँ। कहाँ लिखा है सरतन से जुदा करो? ये कहाँ लिखा है कुरान में? मतलब क्या है? सरतन सबकी से आवाज जुदा मैं कम करो। करवा दूंगी, सबकी आवाज आप वहां से कम करिए। काफिर का मतलब क्या है? देखो सिंपल सा बात है, काफिर का कोई मतलब। इंसान जो कुफ्र करता है और कुफ्र के साथ उसकी मौत हो जाए, वो मौत के पहले तक कुफ्र करता रहे, यानी किसी और को अल्लाह के साथ शरीक करता रहे, नौजुबिल्लाह, तो वो काफिर है। लेकिन अल्लाह ने हमेशा कहा है कि किसी को भी तुम काफिर तब तक नहीं कह सकते जब तक गारंटी नहीं हो जाए कि वो आगे जाके चेंज ना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं होंगी चेंज। In that case you मैं नहीं are. करूंगी, मैं गणपति In जी की that पूजा। case you आप are. क्या करेंगी? मेरे लेकिन- को मार डालेंगे? क्यों? किसने कहा कि मार डालेंगे? आपकी बात- किसने अरे कहा बाबा, कि आपको मार डालेंगे? सिंपल बात है, मैं मूर्ति किसने पूजा कहा करती हूँ। आपको मार मैं क्या डालेंगे? काफिर बन जाती हूँ? क्या ये तो मेरे को उस ये पर क्या कोई narrative अल्लाह है? में कोई मतलब विश्वास इस नहीं है। आप पहले मेरी तो सुन यहाँ रहे हो? पे मेरी सुन रहे हो आप? मेरी सुन रहे हो आप? मेरी सुन रहे हो आप? ठीक है, एक सेकंड में सबकी आवाज कम कीजिए। डीजी साहब, सर ये जिस तरह की लड़ाइयों में हम फंस जाते हैं, आपको लगता है कि देश का हम नुकसान कर रहे हैं? वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं। आवाज सबकी कम कीजिए, सबकी आवाज कम एक कीजिए। दफा शांत हो जाए। सर, हाँ बोलिए सर। हम सबकी आवाज अपने कम। पैर पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं, इस हाँ। तरह नैरेटिव बदल करके आपके सामने जो अनुशासन होना चाहिए, हम अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं। आपकी बात को नहीं मान रहे हैं। जब हम आप ही की बात नहीं है तो हम संविधान क्या मानेंगे? दूसरी चीज, ये कोई डाउट की बात नहीं कि संविधान सर्वोपरि है, और जिसको शरिया से इतना लगाव है वो जाए रशीदी पाकिस्तान साहब। या सीरिया। मौलाना, मैं जानता हूं आप लाठी लिए हुए हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सर कुत्तों कान के लिए, आपके लिए। कान खोल के सुन, लेकिन यहाँ इंसानों के लिए नहीं तो है। यहाँ कौन सा कुत्ता है जो लेकर के लाठियां हैं? ये दोहरे रास्ते में मिल जाते हैं ये सर। डबल बातें न किया आप ही ने कीजिए। बोला था बैठा वो कुत्ते मिल जाते हैं। वहां की बात वहां थी, लेकिन आपका जो आप ही ने अंदाज बोला यहाँ पर था। है, आपका यहाँ अंदाज आप ही ने बोला गैर था कुत्ते मुनासिब मिल है। जाते हैं। अच्छा और किया आपने दूसरों को लेकर मौका नहीं चलना दिया। चाहिए। आपने मौका आप नहीं अपनी दिया। बात से बदल रहे हैं वहां और मैं यहाँ। अपनी बात से बदल रहा हूं, मैं अभी लाठी छीन आप लेता भी हूं। विक्रम जी हैं, मैं भी आपकी साजिद लाठी रशीदी अभी हूँ। छीन लेता हूं आपकी। लीजिए, आप लीजिए। इसकी जरूरत कैसे आन आप पड़ी? रखिए। मैं इसी बेटी पे इस्तेमाल बिल्कुल करूंगा, रखिए। इस बेटी पे इस्तेमाल करूंगा, इस बेटी पे रखिए अपने पास। सर आप रख लीजिए। मेरे हाथ लाठी, 4 लाठी सर आप रख लीजिए सर। लाए तो आप हैं, मैं क्यों आप रखूं? मेरे बड़े हैं, आप मेरे बड़े हैं। आप सुन लीजिए। उन्होंने अपनी एक प्रोजेक्शन होती है वो गलत सोची। सिंपल सा बात है, इस्लाम ये ने आप ही ने बहुत बोला कि अच्छी आपने तरह अच्छा से, किया। बहुत अच्छी और आप तरह आगे से बढ़ रहे हैं। स्टूडियो के अंदर इस्लाम नहीं, में बेटियों के सामने नहीं। औरतों को- अब मैं बताता औरतों हूं को आपको। हुकूक हाँ, दिया ठीक हुआ है, ठीक है, ठीक है अब सर। एक बात, संविधान पे कोई डाउट की बात ही नहीं है। और जिन्होंने कहा है इतने शो में आने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते, वो मुफ्त में आपने इनको एक दे दिया सना को। उनको अगर इतना लगाव है तो पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान कहीं भी जा सकती है, लेकिन छाती पे मूंग डालेंगी यहाँ, गैर जिम्मेदाराना बात करेंगी और तुष्टीकरण को दूसरे लेवल पे ले जाएंगे। तो इतना सर सा गेम भारतीय प्लान जनता है। पार्टी को चाहिए एनसीपी से नाता तोड़ ले, ये गठबंधन खत्म कर ले। मौलाना बोलो, आप ऐलान करो, शो में आप ऐलान करो कि भी- भारतीय जनता पार्टी उससे नाता तोड़े। वो एनसीपी से। तो बीजेपी वालों की बोलिए बात ना, है। आप यहाँ आप शो बोलिए पे, ना, narrative आप आप शो बता पे रहे ये हैं। बोल दीजिए। सर आइए, की बात डीजी कर रहा हूं। साहब, नहीं चलेंगी, सर मैं सर सर कानून की सर, बात कर सर रहा आइए, हूं। सर दो आइए, बातें- सर आइए, सर, सर आइए, सर, सर आइए, सर, आइए, दो बात नहीं सर चलेंगी। प्लीज, बेटा, सर। मैं बड़ा बैलेंस्ड सर, आदमी दो हूं। हाँ, बात नहीं आई नो चलेंगी, सर, सर। प्लीज आप आइए। दो बात मैं नहीं एक सेकंड चलेंगी। रशीदी साहब, आप यहाँ पर सना मलिक के बयान की निंदा कर दीजिए। नहीं, मैं आप वो निंदा नहीं- कीजिए, मैं कर रहा हूं, सुनिए। आप निंदा कीजिए। सना मलिक ने गलत कहा, देश संविधान से चलेगा, चुप तो करिए रहिए, निंदा। चुप तो रहिए मोहतरम। अरे आप चुप होते मैं हैं, संविधान के बाहर दूसरा जाता बोले ही- तकलीफ होता है, खुद बोले मैं जा रहे हैं। संविधान के बाहर जाता ही नहीं। आपने डिबेट सना को मलिक डिबेट ने करने की सिर्फ कोई एक गलत कसर कहा है छोड़ी सर। नहीं आपने। सर, एक क्या बात गलत कहा है? कही सर सिर्फ। सुन, मैं एक सुन बात लूं गलत इनको। कही है। हाँ, क्या गलत कहा है? उसने जो कहा कि पाकिस्तान में जो कुरान का हुक्म चल रहा है, पाकिस्तान में तो कुरान का हुक्म चल ही नहीं रहा है। अरे पाकिस्तान छोड़िए, मैं कह इस्लामी रही हूँ मुल्क सना है ही मलिक, नहीं वो मैं तो मुसलमान मुल्क है। रशीदी साहब, इस्लामी कानून सर, है नहीं वहाँ। रशीदी साहब, कुरान के कानून, रशीदी उस आदमी- साहब, उस औरत को खुद पता मुझे नहीं है। सुन रहे हैं आप, मुझे सुन रहे हैं। मेरे सवाल का उसे जवाब, खुद पता नहीं है कि पाकिस्तान में मेरे इस्लामी सवाल का कानून जवाब नहीं है। देंगे, मेरे सवाल का जवाब, मैडम, मेरे सवाल का जवाब, मैडम, सना मेरे मलिक को सवाल खुद का पता नहीं कि जवाब वहाँ इस्लामी कानून छोड़ नहीं है। दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं आपसे सबकी सबकी आवाज कम कीजिए, मैं जरा तस्वीर आज क्लियर कर लूं ना। बताइए। आपको याद होगा, हर समय हर मुस्लिम के धर्मगुरु या मुस्लिम नेता संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान के हिसाब मैं भी से दे देश रहा हूं। चलेगा। और आज हाँ। एक सेकंड रुक जाइए, बताइए। रशीदी साहब आज यहाँ क्लियर कर देंगे कि सना मलिक का बयान गलत है, शरिया का जिक्र नहीं करना चाहिए और देश संविधान से चलेगा। आज आप नहीं, देखिएगा, शरिया गूंज का- में देखिएगा, शरिया का गलत रशीदी नहीं साहब किया कहने वो। वाले नहीं, हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहिए। सिर्फ पाकिस्तान को जो कहा वो गलत कहा। नहीं तो देश शरिया से चले, जब यहाँ देश हिंदू शरिया राष्ट्र से की मांग हो चलेगा, सकती है तो मैं देश मुस्लिम शरिया राष्ट्र की से मांग च- क्यों नहीं कर सकता? देश शरिया से चलेगा। क्यों नहीं कर सकता? क्यों आ नहीं गए। कर सकता? जब आपके यहाँ सामने पद यात्राएं निकल सकती रशीदी हैं, साहब आपके जब यहाँ सामने। जुलूस निकल सकते हैं, चलिए। जब यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री तस्वीर हो गई साफ।
आप बाकायदा दल बल के आप साथ कह जो सकता अभी है। ओढ़ के बैठे थे सब यहाँ पे बेनकाब हो गए। एक सेकंड, ईमानदारी से बताइए। अरे सर, अरे आइए मैं आऊंगा आपके पास, नहीं मैं आऊंगा आपके पास। मैं आता हूं, मैं खिदमत क्यों अगर करते हुए- धीरेन्द्र शास्त्री सर मैं आप खिदमत मेरे के- बड़े हैं, सुनिए सुनिए, आप मेरे बड़े हैं। मैं सर खिदमत अब तो ये करते- मैं- फंस गए, अब तो आप ये मेरे फंस बड़े गए। हैं। अच्छा, अब तो सर आप फंस गए, अब क्या दलील दीजिएगा? आइए वापस आइए, वापस आइए पोडियम पे। अगर सर हिंदू मैं बस होने इनको के वहां नाते पहुंचाऊं। हिंदू राष्ट्र की बात कर सकता है तो साजिद रशीदी मुसलमान होने के नाते मुस्लिम राष्ट्र की बात ना मैं ठीक हो गया। बीजेपी का प्रवक्ता हूं ना धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवक्ता हूं, मैं संविधान गलत का किया प्रवक्ता हूं। उसने गलत किया। पहले आप बताइए, जितनी बातें या तो आपने उसको- की हैं नहीं, या 100% नहीं, गलत। नहीं, नहीं। आपने हमारे विभाग को बात गलत उसमें- कहा, बात आपने हिंदू राष्ट्र- मैडम को गलत कहा, सर, आपने आपको सर, गलत कहा। सर फिर भटक पहले रहे हैं। शुरू हिंदू राष्ट्र आप सही हिंदू राष्ट्र हैं, का आप सही हैं। हिंदू राष्ट्र का मुतालबा सही मैं है। आपके हर आपके हर हिंदू राष्ट्र का मुतालबा सही है। आइए आइए सर, आइए। हिंदू राष्ट्र का मुतालबा सही है। चलिए अपनी जगह पर सर, अपनी जगह पर, अपनी जगह पर, अपनी जगह पर प्लीज, अपनी जगह हो गया पर। फैसला। बस आज तस्वीर देखिए साफ हो गई मौलाना है। की कलेज खुल चुकी है। हो गया फैसला। एक मौलाना की कलेज खुल गई है। इनको लगता है ये विक्रम ऐसे सिंह आप जी व्यक्ति किसी को भी विक्रम दबा सिंह जी लेंगे। भी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नहीं ये बोल सकते। हिंदू राष्ट्र है, आपने ये कहने इसको से बनाने की हिम्मत जरूरत नहीं नहीं है। है। सबकी आवाज कम कीजिए, मुझ पर आइए। अब सब कुछ साफ हो चुका है, रशीदी साहब फंस गए, अब ये गोलमोल जवाब देंगे, इसलिए मैं अब जरा आगे बढ़ रही हूँ। वो क्योंकि एक मुसलमान का सिर्फ एक पुरुष ही नेतृत्व करे ये सही नहीं है। हमारे साथ एक महिला भी है जो मुसलमान है, जरा इनको सुने। आप डर गए मैम, धीरेन्द्र अब शास्त्री से। अरे एक महिला मुसलमान को बोल लेने दीजिए, महिला मुसलमान को बोल लेने दीजिए। रशीदी साहब महिला मुसलमान को बोल लेने दीजिए। नहीं रुक जाइए, आप रुक जाइए सर, रुक जाइए। रशीदी जी सबकी आवाज कम, सबकी आवाज कम, बोलिए आप मैम, बोलिए। रशीदी जी के वजह से आप कभी भी इस्लाम के बारे में ये मत सोचिए कि औरतों को रोका जाता है। इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह औरतों को इतनी हुकूक दी गई है। उस टाइम में जिस टाइम में औरतों के साथ रेप और रशीदी साहब रुक जाइए। प्रोस्टिट्यूशन चलता था, वहाँ इस्लाम में हमें इतना दर्जा दिया गया कि बज़ाब्ते औरतों को हुकूक दिया गया, लेकिन साथ ही में कहा गया वहां पे शादी का पॉलीगैमी का इसलिए रीजन था क्योंकि वॉर विक्टिम्स होती थी, बेवाएं हो जाती थी और उस टाइम में वर्किंग प्रोफेशन नहीं था। इस वजह से अरे रुकिए आप, इस वजह से मुझ पर आइए, वहाँ एक पे- मिनट, एक मिनट, इस वजह से मैम। वहाँ पे इस वजह से वहाँ पे ठीक है। आपकी आयत सुनने वाले समझने वाले कम है। एक सेकेंड, आपका टाइम नहीं है सर, आपका टाइम नहीं है। नहीं ये मैं अब जरा उनकी आवाज कम कीजिए, कीजिए आवाज कम, मेरी बात सुनिए। टर्की ने बहुत पहले ही शरीयत आधारित पर्सनल लॉ को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वहां सेक्युलर सिविल कोड लागू हो गया जहां बहु विवाह गैर कानूनी है। वकालत कर रहे हैं बैठ कर ये बड़े अगर और देशों में, इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश जहां पर दूसरी शादी करना बेहद मुश्किल है। पाकिस्तान 1961 में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस लागू कर चुका है। मैम अब आपका एक जवाब, और फिर विजय शंकर जी और रशीदी मुझे साहब, तो मैं ये आऊंगी नहीं तब समझ बोलिएगा। आता, मैं किसी भी महिला से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो शरीयत की मांग करे। खुद सना जी हमारे भारत की बेटियों की माँ की तरह है। आप ये चाहते हैं कि उस जगह उस सोच की यहाँ पे लागू हो जो ये बोलता है कि आपको आधी जायदाद मिलेगी, आप में आधा दिमाग है। आप एक जाकर खुद आप ये भी नहीं बन सकते कि मैं इस चीज़ के खिलाफ बोलूँगी क्योंकि आप में आधा दिमाग है। आपको कभी भी वकालत करने का भी लॉ आपको नहीं दे रहा है, आपको हाफ माना जाता है। उसके बाद आपके साथ 4 लड़कियां और होंगी, आपके हस्बैंड को शेयर करेंगी। आप मतलब ये मानसिकता कैसी है? और उसके बाद मैं ये नहीं जानती कि कुरान में क्या लिखा है, पर मुझे ये बात पता है कि जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि भाई उनका हलाला कराया जा रहा है, लड़की को डिवोर्स देगा लड़का, 1 सेकंड में तलाक देगा, ट्रिपल तलाक कर देगा, और उसके बाद हलाला लड़की का कराया जाएगा। मतलब इस मानसिकता से कोई भी लड़की आके कैसे बोल सकती है? आप बुरखे में उसको बंद करके कैद करके रखेंगे। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? मैडम जवाब, एक सेकंड, अफगानिस्तान में मैडम देंगी जवाब, मैं तय करूंगी जवाब कौन देगा, मैं तय करूंगी। अगर वो बात भी कर ले तो गलत है। हाँ, गलत लेना उसको एजुकेशन नहीं मिल सकती है, वो उसको पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता है, वो बाहर के पार्क में नहीं जा सकती है, वो वहां पे खेल नहीं सकती है, वो बाहर जा नहीं सकती है। उसके हाथ भी दिख गए ना तो भी उसके अगेंस्ट लॉज है। तो आप ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान भारत आज ये इस तरह से बन जाए, और एक लड़की इस बात की मांग करती है और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। मैं बहुत सारे सवाल थे, उन सब सवालों का एक एक करके जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले सबसे लास्ट में इन्होंने बोला कि बच्चियों को बाहर हाथ खुले में भी अगर मिल जाए तो
निकल जाएं तो उसमें बज़ाब्ते रिस्ट्रिक्शन होती है और वहाँ पे उनका जुर्म साबित होने पे उनको सजा मिलती है। ईरान से बढ़कर कोई भी इस्लामिक अभी रिवॉल्यूटरी में नहीं चल रहा है। एक सेकंड मुझे जवाब देने दो, क्योंकि ईरान का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा दिया जाता है। अरे अफगानिस्तान में शरिया लॉ है, अफगानिस्तान में बिल्कुल शरिया लॉ है, साथ ही साथ ईरान में भी है, ईरान में भी है, चाहते वही शरिया लॉ भारत में हो जाए। सबसे ज्यादा आप अपनी आज जो यहाँ पे डिबेट करने आई है ना, आपको अलाउड नहीं होगा। आप जो ये शक्ल दिखा रही है, आपको अलाउड नहीं होगा। आप जो ये आवाज से बात कर रही है ना मैडम, आप जो ये आवाज से सुनाई दे रही है ना, ये अलाउड नहीं होगा। और आप ये मांग कर रही है, सोच गलत है। अरे सोच गलत है, मैं आपसे पूछ रही हूँ अफगानिस्तान में शरियत है या नहीं है? क्या आप चाहेंगी कि आपको एजुकेशन नहीं मिले? क्या आप चाहेंगी कि आप वोट ना कर पाए? क्या आप चाहेंगी कि आप अपनी जायदाद ना ले पाए? क्या आप चाहेंगी कि आपके साथ 3 और महिलाएं हो? क्या आप चाहेंगी? मैंने खुद कहा कि आप कुरान को जब समझ लीजिएगा तो ये कुरान की बात नहीं हो रही, शरीयत की बात हो रही है मैडम। शरीयत लड़के डिबेट किस चीज के बारे में है? कि कोई शरीयत लॉ चाहता है या नहीं चाहता है? शरीयत अफगानिस्तान में है। आप जो ये शक्ल दिखा रही है ना, आप दिखा नहीं सकती है। नहीं बिल्कुल, आप जो चीज कर रहे हैं, एक सेकंड उनको कंप्लीट करने दीजिए, उनको कंप्लीट एक एक करके मैं जवाब दूं, अदरवाइज देयर इज नो सेंस क्योंकि ठीक है, एक सेकंड आपने कंप्लीट करने दीजिए। जितना भी चीज आपने बोला उसमें से एक भी चीज सही नहीं है। सारी एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आपने कहा कि क्या 4 मर्दों के साथ जिस टाइम में वॉर होता था वहां विडोज होती थी, उनको एक संरक्षण की जरूरत थी। उस टाइम में ये सिस्टम अनाउंस किया गया कि आप पॉलीगैमी में जाए। उसमें भी कुरान में आयत है, जिस आयत के बारे में मैं बोलने की कोशिश कर रही थी। कितनी गवाही अलाउड है? एक लड़की को कितनी गवाही का मौका मिलेगा? उस पे भी आपने बोला कि उनकी दिमाग आधी होती है। नौज़बिल्ला ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है। ठीक है, उसमें मखसूस चीज ठीक है मैम, सिंपल सा बात है। अगर दो अरे भाई मुझे कितनी गवाही मिलेगी? मैं एक महिला हूं, शरीयत के अंदर मुझे कितनी गवाही मिलेगी? एक मर्द के बराबर। अरे भाई मुझे कितनी गवाही मिलेगी? इसलिए अरे ठीक है, यहाँ पर हम हिंदू मुसलमान नहीं बना भी नहीं रहे हैं। विजय शंकर जी, ठीक है मैम, सबकी आवाज कम कीजिए। आप बोलिए आवाज। देखिए भारत बहुविचारों वाला देश है और स्वाभाविक है सबकी अलग अलग मान्यताएं होंगी, अलग अलग चिंतन होगा, लेकिन भारत का एक सुदृढ़ संविधान है। अरे मैम आइए। अरे मैं हस्बैंड के साथ चलूं, मेरी मने। अरे क्या मेरा एक सवाल है रशीदी साहब, ठीक है एक सेकंड। अरे भाई आधा दिमाग है, आधी गवाही है, आधा मेरे को प्रॉपर्टी का राइट है। आज आवश्यकता हर देश की हर लोकतांत्रिक देश की एक आवश्यकता होती है कि वहां एक मजबूत कानून होना चाहिए और वो मजबूत कानून देश के सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए, हर क्षेत्र में समान होना चाहिए। वो असमानता अभी इस बात पे दिखाई पड़ रही है। इसलिए आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देश में जो समान नागरिक कानून की बात हो रही है, काफी संविधान ने भी कहा है कि देश में तो होना चाहिए, वो आज की आवश्यकता है। ये सारा सब ठीक है, नीचे से ऊपर तक सभी मान्यताओं के लोगों के बीच में स्थापित होना चाहिए। आज बड़ी नाइंसाफी हुई। सबसे पहले जिसने नाइंसाफी की वो तो है मौलाना, बोलने का मौका ही नहीं दिया और सबके साथ माफ किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही गैर मुनासिब है और ऐसे एमएलएस को तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है, ये संविधान से चलता है। जिसको चॉइस ज्यादा है उनको चॉइस ये भी जाके सीरिया रुकिए भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोलोगे माफी वापस नहीं। एनसीपी अब उसके बाद आते हैं एनसीपी से मौलाना आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में अनुशासन का परिचय दीजिए। बीजेपी पार्टी के शराफत का परिचय दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता है क्या? परिचय में क्या बुराई है सर? शराफत का परिचय दीजिए। एक बार तो कह दे सर। मैं यही कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी नाता तोड़ ले अपना। एक मिनट, हाँ। ये सभा आप जाने, मैं ये जानता हूँ कि जिसने संविधान तोड़ा है उसको बर्खास्त होना चाहिए, इनके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड मैं जरा रशीदी साहब से एक चीज छोटी सी जानना चाह रही हूँ। भारत में शरिया की क्या स्थिति है सर? शरिया की क्या स्थिति है? मतलब क्या है शरिया? हम भारत में किस तरह से मानते हैं? मेरी आस्था है शरीयत।
भारत के संविधान के साथ? भारत के संविधान में मेरी आस्था है। अरे शरीयत को हम किस बिल्कुल, तरह से- भारत के शरिया को किस संविधान तरह ने से देखते 26 से हैं? 30 तक पढ़ लीजिए। संविधान ने कहा है हाँ। अपने धर्म पर अमल करो, उसका प्रचार प्रसार करो, ये आपको इजाजत है। मैं क्लियर कर मेरी दूं, आस्था है। मैं क्लियर कर दूं, मैं क्या क्लियर क्लियर कर दूं। करेंगे आप इसमें? देखिए, एक निजी मामले तक ही सीमित है, निकाह, नहीं, नहीं, तलाक सिर्फ और 3 विरासत में लागू हाँ, है सिर्फ ये मुस्लिम पर्सनल लॉ आपको सवाल शरीयत ये करना- एप्लीकेशन नहीं, नहीं। एक्ट 1937 के तहत मैडम, ये प्रावधान है। आपको अब सवाल- मुझे आप ये सुनिए। बताइए, एक सेकंड, मेरा सवाल ये हाँ, सवाल नहीं, सवाल सुनिए, सुनिए मेरा सुनिए, सवाल सुनिए। मेरा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि शरिया आप मानते हैं ना? बिल्कुल। जो भी उसमें है वो होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। मानना है ना? बिल्कुल। तो आपराधिक मामलों में क्यों नहीं? हाथ देखिए- काट दीजिए। देखिए, सुनिए, अमित शाह कह रहे हैं ना, अमित शाह कह रहे हैं राज्यसभा में कि निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ, तो क्रिमिनल मामले में शरिया कानून क्यों नहीं लाते भाई? हो गया आपका सवाल? हो गया, जवाब मैं जवाब दीजिए। दे दूं? मैं जवाब दे दूं? देखिए, संविधान में हमें सिर्फ 3 की इजाजत है अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से करने की, निकाह, तलाक और वरासत। और अब तक ये इजाजत है, जब तक इस कानून को नहीं बदला जाता जब तक ये इजाजत है हमें। आप इस पर सवाल नहीं कर सकती क्योंकि संविधान ने हमें हक दिया है। ठीक है, संविधान ने हमें हक दिया है। अगर संविधान हमें अब इन तीन देखिए, चीजों के अधिकार अभी ना शरीयत देता, की बात हो रही थी तो वो सबसे ऊपर था। अरे ये जहां शरीयत ये ही तो फंस है। जाते हैं वहां इनको अचानक से संविधान मोहतरमा याद आ शरीयत जाता है है। ये। यानी ये अपने मोहतरमा ये हिसाब से- शरीयत और संविधान अपने एक हिसाब है। से चुनते हैं। पहले रोना रोते हैं शरीयत और संविधान का, एक ही तो जहां है। इनको लगता है फंस रहे हैं वहां कहते हैं ये देखिए हम तो लीजिए। संविधान के कहां से- हिसाब से चलेंगे। अच्छा, अभी कहां से शरीयत फंस की गया बात मैं? कर रहे थे, मैं मैंने कहां से फंस सवाल गया? पूछ दिया कि आपराधिक मामलों में क्यों नहीं मानते आप उसको, तो क्यों कहिए हाथ ना। नहीं काट देते, क्यों ऐसे वैसे अरे, बहुत सारे ऐसे ये नियम सवाल है, मुझसे लेकिन वो नहीं- क्यों नहीं मानते? नहीं मानते। आप ये कह रही है सवाल मुझसे नहीं। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गूंज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल वही है, देश संविधान से चलेगा, चाहे वो कोई बीजेपी का विधायक हो, चाहे एनसीपी का विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे नेता हो। भारत में देश संविधान से चलेगा और किसी से नहीं, याद रखिएगा।